मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास के दौरान आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसका सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सेकंड चैप्टर का जो पोएम वाला पोर्शन है वो भी हमने देख लिया था, टाइगर इन द जू। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। तो हम ये चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया उसके क्वेश्चन आंसर्स आप अपने कॉपी में कर लीजिएगा। अगर आपको रेफरेंस के तौर पे आंसर्स की ज़रूरत है तो मैं उसका एक पीडीएफ भी अपने ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, तो आप उसमें से थोड़ा देख सकते हैं। बाकी मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन का आंसर्स आप खुद अपने लेवल पे करें, ठीक है। मैं उसका वैसे एक जो आंसर्स हैं उसका पीडीएफ भी पोस्ट कर दूंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर के अंदर 2 स्टोरीज़ दी हुई है। एक स्टोरी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकेंड स्टोरी का नाम है ब्लैक एरोप्लेन। तो अभी हम लोग फ़िलहाल जो फर्स्ट पोर्शन है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसे शुरू करते हैं। देखिए, ये स्टोरी लियाम और फ्लाहर्टी ने लिखी है। तो देखिए इसमें नीचे क्या लिखा गया है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये स्टोरी एक सीगल की है। ये सीगल जो होता है बेसिकली एक टाइप का बर्ड है जो सी या फिर उसके आसपास के एरिया में पाया जाता है। और इस सीगल की ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर देखिए क्या कहा गया है, द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज। यहाँ पर एक यंग सीगल की स्टोरी है जो कि अपनी लेज पर अकेला बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है लेज। लेज वर्ड का मतलब क्या होता है? लेज वर्ड का मीनिंग यहाँ साइड में लिखा हुआ है, वो कहता है ए नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और ए क्लिफ। अक्सर हम लोग देखते हैं किसी क्लिफ या पहाड़ी के ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल शेल्फ आगे निकला होता है जहाँ से आप डाइव कर सकते हो। इस टाइप के जो ये प्लेस होती है इसे हम लोग कहते हैं लेज। तो यहाँ कहा गया है द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज। वो अपनी लेज पर अकेला बैठा हुआ था। His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. अब देखिए वो अकेला अपनी लेज पर बैठा है और उसके 2 ब्रदर्स हैं और एक सिस्टर है, और वो उससे एक दिन पहले ही फ्लॉन अवे, यानी कि वो पहले ही उड़ चुके हैं। अब देखिए इस स्टोरी में बताया गया है कि सीगल वो भी उड़ना चाहता है, लेकिन उसे उड़ने के लिए थोड़ा सा डर है अपने मन में कि अगर उसने उड़ने की कोशिश की तो हो सकता है कि वो नहीं उड़ पाए तो वो गिर जाएगा। लेकिन उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर हैं उन लोगों ने उड़ना पहले ही सीख लिया है और वो एक दिन पहले फ्लॉन अवे यानी कि उड़ चुके हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। लेकिन ये जो यंग सीगल है ये अभी तक उनके साथ में नहीं उड़ पाया है, क्योंकि ही हैड बीन अफ्रेड, वो अभी भी डरा हुआ है। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge। देखिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, एकदम एज जो होती है किसी भी चीज़ की उसे हम ब्रिंक कहते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि somehow कुछ भी करके when he had taken a little run, जब वो थोड़ा सा दौड़ा forward to the brink of the ledge, उस ledge के ब्रिंक तक, and attempted to flap his wings। फ्लैप का मतलब होता है विंग्स का मतलब पंख, और फ्लैप का मतलब है फड़फड़ाना, मतलब अपने पंखों को हिलाना। तो जब उसने उड़ने की कोशिश की और वो थोड़ा सा दौड़ा, अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, उसने अपने विंग्स को फ्लैप करने की कोशिश की, ही बिकेम अफ्रेड, तभी अचानक वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ। द ग्रेट एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब होता है विस्तार, फैलाव। तो ये जो सी है उस सी का जो फैलाव है, एक्सपेंस है, स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, वो उसके नीचे बहुत फैला हुआ है। तो वो उस एक्सपेंस को देखकर डर गया, वो सी को देखकर डर गया। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और उसे ये लगने लगा कि वो अगर नीचे गिरता है तो इट्स ए लॉन्ग वे डाउन, मतलब कि बहुत नीचे है, बहुत गहरा है। उसे लगने लगा जैसे कई माइल्स डाउन है अगर वो गिर गया तो। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। सर्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर विश्वास होना। ही फेल्ट सर्टेन मतलब उसे ये विश्वास हो गया दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके विंग्स कभी भी उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर उसने उड़ने की कोशिश की तो डेफिनेटली ही विल फॉल, वो गिर जाएगा। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटल होल अंडर द लेज। सो ही बेंट हिज हेड, बेंट का मतलब होता है झुका देना। उसने अपना सर झुका लिया इन डेस्पेयर, निराशा में उसने अपना सर झुका लिया।
एंड रेन अवे बैक टू द लिटल होल, और वापस उस लिटल होल की ओर दौड़ गया, अंडर द लेज, जो कि लेज के नीचे की ओर था, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात को सो गया था। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर एंड हिज लिटल सिस्टर, इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटल सिस्टर, जबकि उसके जो दूसरे भाई हैं और बहन हैं, whose wings were far shorter than his own, जिनके wings were far shorter than his own, जिनके wings उससे भी छोटे थे, ran to the brink, वो ब्रिंक तक यानी कि उस लेज के एज तक दौड़ते, flapped their wings, उन्होंने अपने विंग्स को फ्लैप किया, and flew away, और वो दूर उड़ गए। He failed to muster up courage, लेकिन वो इस बात में फेल हो गया। ही कुड नॉट मस्टर अप करेज, मस्टर अप का मतलब होता है हौसला इकट्ठा करना, अपना करेज शो करना। टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट, किस चीज़ में वो अपना करेज मस्टर अप नहीं कर पाया? देखिए उसने लिखा है प्लंज, प्लंज का मतलब होता है छलांग लगाना। He could not muster up courage to plunge, यानी कि वो छलांग लगाने के अंदर अपना करेज नहीं दिखा पाया। He could not muster up, वो इकट्ठा नहीं कर पाया इतना करेज, और वो छलांग नहीं लगा पाया। Which appeared to him so desperate, और जो उसके लिए बहुत डेस्परेट लग रहा था, मतलब वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट था। डेस्परेट करने का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, आप किसी चीज़ को करने के लिए बहुत ईगर हैं, उसे कहते हैं डेस्परेट होना। तो ये जो सीगल है ये बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट था छलांग लगाने के, बट वो अपना करेज मस्टर अप नहीं कर पाया, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो ही कुड टेक द प्लंज। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। देखिए हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, कम अराउंड का मतलब होता है कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? कॉलिंग टू हिम। कॉल टू हिम का मतलब होता है जब आप किसी को चिल्लाकर पुकारते हैं तो उसे कॉल कहते हैं। कॉल टू हिम, देखिए जब आप कॉल के आगे टू का प्रयोग करते हैं ये एक टाइप का प्रीपोजिशनल वर्ब है। कॉल टू हिम का मतलब होता है चिल्लाकर किसी को कोई चीज़ कहना, टू शाउट। तो जब उसके पेरेंट्स ने, उसके फादर एंड मदर ने उसको शाउट किया, कैसे? श्रीली। श्रीली का मतलब होता है एक बहुत ही तीखी आवाज़ में। देखिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है श्रिल। जब उसके फादर मदर ने उसको बहुत ही श्रीली, बहुत ही तीखी आवाज़ में उसके ऊपर शाउट किया, अपब्रेडिंग हिम। अपब्रेडिंग का मतलब होता है स्कोल्डिंग, यानी कि चिल्लाना। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज। थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व। स्टार्व का मतलब होता है भूखे मरना। तो उन्होंने उसको थ्रेटन किया, उसको इस बात की धमकी दी कि वो उसे भूखा ही छोड़ देंगे, ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वो उड़ के दूर नहीं चला जाता। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो वहाँ से हिल भी नहीं पाया। तो देखिए अब तक ये बताया गया है कि सीगल टू टेक द प्लंज, छलांग लगाने में बहुत ज़्यादा डर रहा था, जबकि उसके विंग्स, उसके ब्रदर एंड सिस्टर के विंग्स से ज़्यादा बड़े थे। बट स्टिल ही कुड नॉट मस्टर अप करेज, लेकिन वो इस बात का साहस नहीं जुटा पा रहा था कि वो प्लंज कैसे ले, वो कैसे उड़ना शुरू करे। उसके पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की उसके ऊपर चिल्लाने की, उसे ज़्यादा मोटिवेट करने की, बट स्टिल ही कुड नॉट। उन्होंने उसे थ्रेटन भी किया कि वो उसे कुछ भी खाने को नहीं देंगे। दे वुड लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, वो उसे अपनी लेज पर अकेला भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे। बट स्टिल वो अपनी जान बचाने के लिए इतना डर गया था कि वो मूव भी नहीं कर पाया था। नेक्स्ट देखिए, दैट वॉज 24 आवर्स एगो, और ये सारी चीज़ें 24 आवर्स एगो यानी 24 घंटे पहले, एक दिन पहले ही हो गई थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और पिछले 24 आवर्स के अंदर कोई भी उसके पास में अभी तक नहीं आया है। द डे बिफोर यानी उससे एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग का मतलब होता है पूरे दिन, पूरे दिन। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। फ्लाइंग अबाउट का मतलब होता है आसपास उड़ते रहना। तो उसने एक दिन पहले पूरे दिन अपने पेरेंट्स को फ्लाइंग करते हुए देखा था, उन्हें उड़ते हुए देखा था अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर के साथ में, परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और वो उन्हें परफेक्ट कर रहे थे। उसके पेरेंट्स उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को परफेक्ट कर रहे थे। परफेक्ट करने का मतलब होता है उन्हें एकदम परफेक्टली फ्लाइंग करना सिखा रहे थे।
परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट की जो आर्ट है इसमें उन्हें परफेक्ट बना रहे थे। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स, और उन्हें ये सिखा रहे थे कि वो कैसे वेव्स को स्किम कर सकते हैं। स्किम द वेव्स का मतलब देखिए क्या होता है, यहाँ पर स्किम का मीनिंग दिया हुआ है टू मूव लाइटली जस्ट अबाउ द सरफेस, यानी कि मान लीजिए अगर वो एक सी के ऊपर उड़ रहे हैं तो सी की जो सरफेस होती है ठीक उस सरफेस के ऊपर ऊपर उड़ना, ठीक है, उस सरफेस के पानी के अंदर भी नहीं गिर जाना और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर भी नहीं, तकरीबन सी की सरफेस के पास में जो उड़ने की ये जो आर्ट होती है इसे स्किम करना कहा गया है यहाँ पर। तो देखिए टू स्किम द वेव्स, तो जो सी की वेव्स है इनके आसपास में उड़ना। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे डाइव करने का मतलब भी छलांग लगाना, तो वो कैसे अचानक उड़ते उड़ते फिश को कैच करने के लिए पानी में डाइव करना, ये जो आर्ट है उसके पेरेंट्स उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को सिखा रहे थे। लेकिन चूँकि वो खुद इतना डरा हुआ था तो वो अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर के साथ में नहीं उड़ रहा था, तो उसके पेरेंट्स उसे नहीं सिखा रहे थे बल्कि सिर्फ उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर को सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। देखिए he had in fact यानी कि उसने अभी तक देखा है, इसको देखा है his older brother अपने बड़े भाई को catch his first herring, उन्होंने उसको अपनी पहली हेरिंग, हेरिंग एक टाइप की सॉफ्ट फिंड सी फिश है, मतलब कि एक छोटी सी मछली है जो सी वाटर्स में मिलती है। तो उसने अपने बड़े भाई को देखा कि उसने अपनी सबसे पहली फ़िश को पकड़ भी लिया था। एंड डिव्योर इट का मतलब होता है उसे खा लेना, उसे निगल लेना। तो उसके ऑल्डर ब्रदर ने तो अपनी सबसे पहली फ़िश को पकड़ भी लिया और उसको खा भी लिया था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक रॉक पर खड़े हुए उसने ये सब देखा। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, जबकि उसके पेरेंट्स इस दौरान क्या कर रहे थे, सर्कल्ड अराउंड यानी कि उसके आसपास सर्कल अराउंड यानी चारों ओर उड़ रहे थे। रेजिंग ए प्राउड कैकल, कैकल का मतलब होता है जब आप बहुत तेज़ हंसते हैं किसी बात को लेके। तो उसने देखा कि उसके पेरेंट्स बहुत ही खुश हो रहे थे और वो खुशी के मारे बहुत ज़्यादा कैकलिंग की साउंड कर रहे थे। अक्सर मान लीजिए अगर बहुत तेज़ साउंड करते हैं कोई भी बर्ड्स खुशी के मारे या फिर किसी और बात पे, तो इसे कैकल की साउंड कहा जाता है। कैकल एक प्रकार की काव काव जैसी वॉइस होती है जो अक्सर बर्ड्स उड़ते वक्त करते हैं। तो वो खुश थे इसलिए उन्होंने एक प्राउड कैकल की साउंड को रेज किया था। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, और पूरे दिन उसकी जो फैमिली थी वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, वो उस एक बड़े से प्लेटो, प्लेटो का मतलब एक रेज्ड प्लेटफॉर्म, जैसे मान लीजिए एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस के ऊपर अगर थोड़ी दूरी पर एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है तो उसको प्लेटो बोला गया है। तो पूरी मॉर्निंग उसकी पूरी फैमिली वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, वो उस बड़े से प्लेटो, उस बड़े से प्लेटफॉर्म के ऊपर चल फिर रहे थे। मिड वे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉवर्डिस, और इस दौरान वो क्या कर रहे थे, उसकी जो ऑपोजिट क्लिफ है यानी कि ये जो सीगल है जो उड़ने की कोशिश कर रहा है ये एक क्लिफ पर है, और उसके ऑपोजिट उसके सामने की और जो क्लिफ है वहाँ पर उसकी बाकी फैमिली वॉकिंग अराउंड वो यहाँ वहाँ घूम रही है, और इस दौरान वो उसे टॉन्ट कर रहे हैं। टॉन्ट करने का मतलब होता है ताना मारना। तो वो उड़ नहीं पा रहा था इसलिए उसके पेरेंट्स उसे टॉन्ट कर रहे हैं, उसे ताना मार रहे हैं। और किस चीज़ के लिए टॉन्ट कर रहे हैं, विद हिज कॉवर्डिस। कॉवर्डिस का मतलब होता है उसकी जो उसमें हिम्मत नहीं है। ब्रेवरी वर्ड का मतलब होता है बहादुरी, और कॉवर्डी उसका मतलब हो गया कायरता। तो उसकी कायरता के लिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है कॉवर्ड। कॉवर्ड का मतलब होता है कायर, और कॉवर्ड से बनता है कॉवर्डिस यानी कि उसकी कायरता। उसकी कायरता के लिए वो उसे टोंट कर रहे हैं, उसे ताना मार रहे हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, असेंड करने का मतलब होता है ऊपर की ओर बढ़ना। तो अब जो सन है वो स्काई में ऊपर की ओर बढ़ रहा है यानी कि सूरज आसमान में ऊपर चढ़ रहा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड साउथ, और उसकी जो लेज है जिसके ऊपर वो सीगल खड़ा है वो साउथ को फेस करते हुए है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज यानी कि उसके ऊपर वो चमक रहा है सूरज। ही फेल्ट द हीट, और उसको वो हीट महसूस हो रही है, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और इससे पहले वाली जो नाइट फॉल थी यानी इससे पहले जब रात हुई थी तब से लेकर अब तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसके पेरेंट्स उसे खाने को कुछ भी नहीं दे रहे थे क्योंकि वो डर रहा था उड़ने से। तो
उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर और उसकी फैमिली तो ऑपोजिट क्लिफ पर बैठकर खा रही थी। उसके ब्रदर ने तो एक फ़िश को भी कैच किया था जिसे उसने खा लिया था, लेकिन उसे अब तक खाने को कुछ भी नहीं दिया गया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। अब देखिए इस सीगल ने क्या किया है, ही स्टेप्ड स्लोली यानी कि धीरे धीरे वो चलकर गया आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, उस लेज के एज तक, उस लेज के किनारे तक धीरे धीरे उड़कर गया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक टांग पर खड़ा हो गया। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। हिडन का मतलब होता है छुपी हुई, हाइड का मतलब होता है छुपाना, हिडन का मतलब छुपी हुई। उसने क्या किया, उसकी जो दूसरी लेग है हिडन अंडर हिज विंग, उसने अपने पंखों के नीचे, अपने विंग्स के नीचे उसे हाइड कर लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद कर ली। देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और वो ऐसा प्रिटेंड करने लगा। प्रिटेंड करने का मतलब है नाटक करना। उसने ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा नाटक करने लगा कि जैसे वो सो गया है, यानी कि एक तरीके से उसने कुछ भी खाया नहीं था, तो वो अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को ये शो करना चाहता था कि वो बहुत कमज़ोर हो गया है और वो ठीक से चल नहीं पा रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन ऐसा करने के बावजूद उसके जो पेरेंट्स जो अपोजिट क्लिफ पर थे, उसकी फैमिली जो अपोजिट क्लिफ पे थी, उन्होंने उसको नोटिस भी नहीं किया, यानी कि वो उसे कम्प्लीटली इस बात के लिए इग्नोर कर रहे थे। तो देखिए अब तक ये बताया गया है कि ये जो सीगल है ये उड़ने से बहुत ज़्यादा डर रहा है। बाकी उसके जो ब्रदर्स, उसकी एक सिस्टर है, उन्होंने उड़ना शुरू भी कर दिया। यहाँ तक कि उसके ब्रदर ने तो अपना प्रे, अपना शिकार जो फ़िश है उसको पकड़ के खा भी लिया, लेकिन वो अभी तक डर रहा है। तो उसकी फैमिली ने उसे उसी क्लिफ के ऊपर छोड़ दिया और वो खुद एक अपोजिट क्लिफ पर जाकर बैठ गए और वो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो अकेला इस लेज के ऊपर है। लेकिन अभी भी वो उड़ने के लिए कोशिश नहीं कर पा रहा, बिकॉज ही वॉज टू अफ्रेड टू फ्लाई। उसे लगता था कि अगर उसने उड़ने की कोशिश की तो देयर इज़ ए वास्ट एक्सपेंस ऑफ सी, एक बहुत बड़ा सी है उसके नीचे जिसके अंदर वो गिर जाएगा। सो इसलिए सीगल अभी उड़ने के लिए ट्राई भी नहीं कर रहा है। और अब जब उसने कुछ खाना भी नहीं खाया है तो ऐसे में वो अपनी वीकनेस को शो करने के लिए उस लेज के ब्रिंक तक आया है। अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहता है कि उसने कुछ नहीं खाया, इसलिए अब वो वीक हो गया। उसने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, बट स्टिल उसके पेरेंट्स ने उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, वो उसे अभी तक इग्नोर करते जा रहे हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप इस क्वेश्चन को एक बार वापस पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।